पहला हमने विग्रह गति काल कहा या कारमान काल कहा। सभी चारों गतियों के जीवों के होता है। हमने देखा था ना, विग्रह गति में कोई पहले गुणस्थान में जाता है, कोई दूसरे गुणस्थान में जाता है, अन्य में कोई सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान में भी जाता है। उन सभी के उदय योग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं? विग्रह गति से मोड़ से जाते तो 21 प्रकृतियों का उदय है। क्या हुआ? हाँ, 20 नहीं 21 का है। आनुपूर्वी को लेना, वहाँ विग्रह की बात चल रही है। यदि विग्रह यानी बिना मोड़ वाला जाता है तो विग्रह गति का वो काल ही नहीं होगा, डायरेक्ट दूसरा काल चालू हो जाएगा। अब ये कारमान काल और किसको है? तो समुद्घात अवस्था में है। समुद्घात सामान्य केवली भी करते हैं, तीर्थंकर केवली भी करते हैं, यानी हर जीव करता है ऐसी नहीं बात। अभी वो जिसकी जो कर्मों में जो स्थिति में जो वेरिएशन है वो समान करने के लिए वहाँ हो जाता है, अपने आप हो जाता है। तो उस समय कितनी प्रकृतियों का उदय है? तो सामान्य केवली हो गए तो 20 का है, जो हमने यहाँ देखी। ध्रुवोदयी 12 और अन्य आनुपूर्वी छोड़कर 9, सॉरी अनुपूर्वी छोड़कर 9, यानी 9 में से अनुपूर्वी घटाना और रिमेनिंग 8 होगी। तो कौन सी होगी? मैं अभी पूछती हूँ आपको। तीर्थंकर केवली नहीं है, सामान्य केवली है। ध्रुवोदयी में कुछ अंतर पड़ेगा? हाँ, ध्रुवोदयी वही है, तीर्थंकरों के भी कारमान काल में वही होगी। अब वहाँ जो अन्य जो है, जो 8 हम कह रहे हैं, कौन कौन सी होगी? गति कौन सी होगी? हाँ, मनुष्य गति। जाति आगे क्या होगा? त्रस के त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश कीर्ति। क्यों नहीं है? यहाँ बंदे की बात नहीं चल रही। यश कीर्ति का उदय तो 14वें तक है। ये ऐसे घोटाले होते हैं, बहुत होते हैं, क्योंकि हम बंद में और इसमें घोटाले करते हैं बहुत, उदय में। यहाँ उदय की बात चल रही है। हाँ, नाम कर्म कौन सा है? अपर्याप्त अवस्था जो 13वें गुणस्थान में बताई है, वो शरीर मिश्र का योग होता है। औदारिक शरीर, औदारिक मिश्र का योग होता है किस अवस्था में? कौन सा समुद्र? कपाट में। एक समय के लिए औदारिक मिश्र का योग होता है, उसकी अपेक्षा अपर्याप्त है। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय नहीं है। यहाँ नाम कर्म के उदयों की बात चल रही है। वे तो पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं, पर्याप्त मनुष्य है ना। तीर्थंकर होने वाले कौन है? पर्याप्त जीव है। तो ये हम देख रहे थे कि जो कारमान काल है किसका? केवली का, सामान्य केवली का। ध्रुवोदय तो 12 लिए, अन्य कितने लेना है? 8 लेना है। गति मनुष्य, केवली की बात चल रही। कौन सी गति का उदय है? मनुष्य गति का। जाति पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशस कीर्ति। तो सामान्य केवली को अयशस कीर्ति भी हो सकती है, हो सकती है। अयशस कीर्ति के उदय की विच्युति कहाँ हुई? चौथे में हुई है। दुर्भग, अनादेय और अयशस कीर्ति के उदय की विच्युति चौथे में हुई है। उसके ऊपर तो ये सब जीवों के हम कहेंगे आदेय ही है, सुभग ही है और यशस कीर्ति है। ये इसीलिए हमने पहले इतनी विच्युति कर दी। यानी हम डिराइव कर सकते हैं ना कि इनके कौन सा उदय रह सकता है। चौथे वाले तक इसका उदय होगा, 5वें से आगे इनका उदय नहीं रहेगा। ख्याल में आई बात? यानी हम जिसका हमने अभ्यास किया है, सीखे ना, उस पर ही ये हम बेस करेंगे। तो ये हमने विग्रह गति काल कहो या कारमान काल देखा। सामान्य केवली की बात की हमने। अभी तीर्थंकर केवली की बात करते हैं। तीर्थंकर केवली के समुद्घात अवस्था में, हाँ, ये जो उदय योग्य अभी हमने देखी थी कितनी होगी?
ध्रुवोदयी 12, आनुपूर्वी को छोड़ देना और उसके बदले तीर्थंकर प्रकृति को रखना, तो वो वाली 8 और ये तीर्थंकर सहित 9, 12 और 9 21 हो जाएगी। तो हमने 20 वाला स्थान कौन से जीव को होगा? सामान्य केवली को समुद्घात अवस्था में। ख्याल में आती है बात? अभी हम उदय के स्थान देख रहे हैं।